जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेश कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। अराउंड झारखंड में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम डॉक्टर अबू रेहान है और ये वरीय शिशु विशेषज्ञ रहे हैं रिम्स में और अपनी उम्र के 90 साल से अधिक हो चुका है इनका। और अब तक जो है बहुत बोलने में तो नहीं, लेकिन आज भी इनको इतना याद है कि किस बच्चे को किस तरह का दवा देने से उसके इलाज में, उसकी बीमारी में सहूलियत होगी। डॉक्टर अबू रेहान जो है रिम्स में पदस्थापित थे। वो 70 का 80 90 का जो दौर रहा है, उस दौर में जो बच्चे जन्म लिए, उस दौरान में जो डायरिया, निमोनिया, टीबी जैसे बीमारी हुआ करती थी, उन बीमारियों में जो है अबू रेहान की इतनी पकड़ थी कि सेवा भाव से वो उनका इलाज करते थे। डॉक्टर अबू रेहान से जब हम उनके घर बरियातू में मिले तो वे आज भी उसी शिद्दत से कहते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर को सेवा भाव से काम करना चाहिए, व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, और आज भी उसी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। जब वो सेवानिवृत्त हो गए तो वे अपने रांची शहर के कई जगहों पे किराए के मकान को लेकर क्लिनिक चलाए और वहां भी जो है डॉक्टर से जो उनका रोजगार था उससे जुड़े रहे, पैसे से जुड़े रहे और मरीजों का सेवा भाव से इलाज करते रहे। जो पैसा दिया उनका भी इलाज किया, जो गरीब है, वंचित है, पैसे नहीं है और अबू रेहान डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं तो उनका भी सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क उनका इलाज किया और उनके बच्चे आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह, अच्छे मुकाम पर भी हैं और डॉक्टर अबू रेहान को याद भी करते हैं। सर, आप पहले आपके वालिद साहब का और मदर मोहतरमा का क्या नाम हो गया सर? आप कहाँ से? वालिद साहब का नाम अब्दुल अहद और अम्मा का मेरे सीमा। अच्छा, कितने भाई बहन हैं सर आप लोग या थे? अभी तो 3 हुए, हमको लेके 3 हुए। हम रेहान पर सलमान पर अदनान। अच्छा, और एक बहन। और कहाँ के रहने वाले हो गए सर आप? पटना जिला के, पटना के माने देहात में डियामा उस जगह का नाम था। डियामा और पोस्ट ऑफिस किराए पर सराय। तो सर थाना हिलसा थाना। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई कैसे हुई सर? और यही दरभंगा में मेडिकल कॉलेज। शुरुआती पढ़ाई से बताइए, शुरुआत में कहाँ पढ़ाई हुई थी? शुरुआत स्कूल वगैरह गए होंगे ना सर, मदरसा वगैरह? स्कूल में, हाँ। तो स्कूल तो भागलपुरी में मुस्लिम स्कूल। क्या नाम था सर? उसी में पढ़ते थे। क्या नाम था स्कूल का? मुस्लिम स्कूल। अच्छा, स्कूल का नाम मुस्लिम? हाँ। अच्छा, उसके बाद जिला और उसके बाद जिला स्कूल में आ गए? हाँ। तो जिला स्कूल कहाँ, मतलब पटना में? नहीं, भागलपुर। हाँ। अच्छा, भागलपुर में आ गए। तो फिर सर मेडिकल करने का कैसे विचार आया, कैसे किए? वालिद साहब क्या करते थे आपके? मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे। अच्छा। उर्दू के। अच्छा। TNB कॉलेज भागलपुर में। अच्छा, तो आप मेडिकल लाइन में कैसे आ गए सर? हमको मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, इसलिए आ गए। तो इसके लिए कहाँ कहाँ पढ़ाई किए सर? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। अच्छा, मेडिकल पढ़ा तो वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो फिर कैसे आपकी नौकरी पहले कहाँ हुई, कैसे हुई सर? नौकरी तो दरभंगा का पूरा बता। दरभंगा ही में पहले हुई, उसके बाद और जगह आए, पटना आए, फिर रांची। तो रांची रिम्स में कब आए सर? 1963। कब तो याद नहीं है बेटा। 1963 याद है आपको? 63 में, हाँ। 63 जनवरी में। अच्छा, जनवरी 1963 में। हाँ। तो क्या स्पेशलाइजेशन था सर आपका? विशेषज्ञ क्या थे? और स्पेशलाइजेशन कोई बच्चे का इलाज के, बच्चों का इलाज, यही था स्पेशलाइजेशन। पहले फिजियोलॉजी में थी। फिजिशियन, सर्जन नहीं था।
अच्छा। बाद फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद इन्होंने बच्चा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, जब यहाँ खुला अलग से नहीं था तब उसमें ज्वाइन किया। और ये हम लोग बचपन से ये देखते आए कि वो ड्यूटी फुल इतने रहते थे कि वो टाइम जो टाइम है उस टाइम में वो पहुंचते थे। और जो वक्त है शुरुआत में जो ये जूनियर में थे तो भी वो पूरी जो इनके सीनियर्स थी उनके जो भी वो बोलते थे रात 3 और रात 1 करके वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे। उसके अलावा वहां पे कई बार मरीजों को, गरीब मरीजों को जो दवा नहीं उपलब्ध होती थी तो सुपरिटेंडेंट को इंडेंट बना करके देते थे कि ये फलाने दवा उपलब्ध कराइए सर। उसके इंडेंट जाता था इनका, तब वो सुपरिटेंडेंट साइन करता था तो दवा अवेलेबल की गरीबों को दी जाती थी। इवन जो गरीब भर्ती होते थे उनके लिए भी आरएमसीएच की रिसोर्स है और उसको क्या करना चाहिए उसके लिए भी ये काम करते थे ताकि गरीबों को और उनके अपने पास भी जो सैंपल मेडिसिन मिलती थी वो भी दे देते थे। और कुछ जो इनके पास उस वक्त उतना तो इनके रिसोर्स नहीं था फिर भी वो दे देते थे, मतलब कुछ दवाएं आरएमसीएच में ही। उसके अलावा आरएमसीएच के में जब अलाउड था प्राइवेट प्रैक्टिस, जब गवर्नमेंट का बिहार गवर्नमेंट थी तो ये अपने कॉलोनी के जो हमारे डॉक्टर्स कॉलोनी के रेसिडेंट था उसमें बाहर का एक रूम था, वहां बच्चों को देखते थे। तब हम लोग काफी छोटे थे, उनका एक टाइम था, लेकिन आरएमसीएच के एकदम टाइम पंक्चुअल होके जाते थे। सुबह थोड़ा देर देखते थे, फिर शाम में ये कहीं जाते थे जो भी अपना आरएम ड्यूटी के बिल्कुल ड्यूटी के समय नहीं, जो इनका शाम में समय होता था उसमें वो मेन रोड में इनकी क्लिनिक्स थी अलग अलग जगहों पे। छोटी सी क्लिनिक हमेशा रखा इन्होंने, कोई तामझाम नहीं, हमेशा सादगी। तो उसमें इनकी क्लिनिक ब्लू हेवन होटल थी, वहाँ जो यहाँ के लोग थे ना, जो लोग हैं पापा ना, उसके अलावा आरएलई बिल्डिंग में थी। उसके अलावा वो और भी कई जगहों पे मेन रोड पे इनकी क्लिनिक रही है, कई जगह पे अलग अलग जगहों पे जो भी क्लिनिक थी। कश्मीर मेडिकल हॉल में भी कुछ दिन थी। ये करते रहे जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस जारी थी। जब प्राइवेट प्रैक्टिस बैन हुई तो इन्होंने क्लिनिक नहीं किया, बंद कर दिया। उसके बाद जब ये जब मुस्तकिल रिटायरमेंट के पहले भी, रिटायरमेंट 93 में हुआ, लेकिन 2020 के तक तो इन्होंने फिजिकली पेशेंट देखा। 20 के बाद जो कोविड का लॉकडाउन हुआ, बरियातू में भी क्लिनिक थी, नजदीक था इस वजह से, तो 2020 में जब इनका कोविड का लॉकडाउन हुआ उस वक्त से, चूंकि इनको सांस की समस्या थी, लॉकडाउन था, तो ये उस वक्त ये घर पे ही रहने लगे। इनको हम लोग सेव कर रहे थे, एज भी काफी थी, सारे डॉक्टर्स छोड़ चुके थे लॉकडाउन में। कुछ महीने बाद लॉकडाउन खुला, लेकिन एक वेव के बाद दूसरी वेव आ गई, तो उस वजह से ये इनको लगता था कि ये ऐसे है ना कि कंटिन्यूअस पेशेंट देखेंगे, अभी छोड़ेंगे फिर कुछ दिन बैठेंगे, डॉक्टर्स ऐसे करते थे। लेकिन घर में जो भी पेशेंट्स गलती से भी आ गए, जब एक्सट्रीम कोविड नहीं था, तो उनको जो सजेशन देना था हम लोग बता देते थे। ऊपर से हम थे, कंपाउंडर थे, और वो लिख करके ऊपर से ही बालकनी से और अपना लिख के हाल पूछ के और पुर्जा लिख के उन लोगों को हम दे दिया करते थे हम लोग। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अबू रेहान बताते हैं कि वो बचपन में अच्छे फुटबॉलर थे, और अभी आप देखिएगा कि किस तरह से जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शायरी को वो पढ़ते हैं। आज भी उनके जहन में उन शायरी और उनके अल्फाज जो है वो ताज़ा है, और किस तरह से वे पढ़ रहे हैं। और उनको आज भी वो एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, वो रंगमंच भी कॉलेज के ज़माने में भी करते थे। उनके भी कई डायलॉग, कई संवाद जो है आज भी इस उम्र में भी उन्हें याद है, आप सुन सकते हैं। हम बहुत इकबाल से ये थे, इन्फ्लुएंस थे, और इकबालियात पर काफ़ी हम जो लिखा हम, और खोज करके तलाश करके उसको जमा किया। जैसे पहला इसमें बाल जिब्रील में पहली गज़ल है जिसको पढ़ रहे हैं। मेरी नवाए शौक से शोर हरीम ज़ात में गुलगुला है अल्लमा बुत कदे सफ़ात में। पूरो फरिश्ता हैं असील मेरे तख़य्युलात में। मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तेरी ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलम रंग बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया है एक नशेमन तो क्या गम, मुकाम आते आओ वहाँ और भी हैं।
तू शाही है परवाज, है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोदो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानों मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे रास्ता और भी हैं। कॉलेज अजब की पढ़ाई के टीचर ही टीचर में होती लड़ाई, हम ऐसे पढ़ाई को देते दुहाई। और वो 200 रुपये कमा के जो घर लाए 200 रुपये कमा के जो घर लाए डॉक्टर, क्या ऐसी गिरानी में भला खाए डॉक्टर। हाय 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 डॉक्टर। तो आपने देखा कि वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अबू रेहान जो रिम्स में पदस्थापित थे और अराउंड झारखंड से रूबरू थे, आपने इनके हर पहलुओं को जानने की कोशिश की। साथ में जो नहीं बता पा रहे थे तो इनकी जो साहिबजादी थी वे मदद कर रही थी। तो इन तमाम चीजों को देखकर एक बात समझ में आती है, डॉक्टर साहब से बात करके भी ये समझ में आती है कि डॉक्टर को अपना जो व्यवसाय है, जो वर्तमान में कुछ कुछ डॉक्टरों को देखने को मिलता है, उस व्यवसाय से ऊपर उठना चाहिए और समाज सेवा के लिए, जनहित के लिए और मरीजों की सेवा भाव और उसके मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर अबू रेहान जो अभी वर्तमान में है, इस उम्र में भी जो है सेवा भाव से लगे हुए हैं। कोविड के दौरान जो है, कोरोना का जो संक्रमण काल था, उस दौरान भी घर में रह के भी जो अपने जो बच्चे आ जाते थे आसपास पड़ोस के, तो उसे भी जो है लिख कर पुर्जा देते थे कि ये दवा अपने बच्चों को खिलाओ, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे डॉक्टर जो सेवा भाव से काम करते रहे, निस्वार्थ भाव से काम करते रहे, सरकारी स्तर पे सेवा देते रहे और प्राइवेट भी क्लिनिक चलाते रहे, तो ऐसे डॉक्टर को समाज के लोगों ने कई तरह के सम्मान से तो नवाजा है, इन्हें सम्मानित किया है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कि वे एक पहल करें और राष्ट्रपति महोदया को ये लिखे कि डॉक्टर अबू रेहान को स्वास्थ्य चिकित्सा और बच्चा शिशु रोग विशेषज्ञ झारखंड अविभाजित बिहार से लेकर झारखंड में बेहतर काम करने के लिए उन्हें पद्मश्री के लिए जो है नॉमिनेट करे, अनुशंसा करे, ताकि आने वाले समय में झारखंड की राजधानी रांची में भी एक डॉक्टर अबू रेहान भी पद्मश्री से सम्मानित हो सके, इन्हें भी पद्मश्री डॉक्टर अबू रेहान कहा जा सके। ऐसा कोई पहल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शहर के जो गणमान्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अराउंड झारखंड देखते रहे। और हमें आप दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।